और जो पहले की 3 स्टेप मैंने बताई वो एटलीस्ट आप अगर फॉलो कर लेते हो, हीट जनरेशन बहुत मैनेजेबल और कम हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपने कैमरे के साथ काम करने का एक काफ़ी अच्छा समय मिल पाएगा। वेलकम फ्रेंड्स टू द NewCamera.com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोनी A7 IV कैमरे की हीटिंग इश्यूज़ के बारे में। एंड या आई नो मेरे कई सारे सब्सक्राइबर जिन्होंने कैमरा परचेस करा है, उनके मैसेजेस मेरे पास आने शुरू हो गए थे आफ्टर दे हैव परचेज दिस बॉडी दैट द बॉडी इज़ गेटिंग टू वार्म, क्योंकि उन्होंने थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा दिया था। वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप हीटिंग इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं एट द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो अगर आपके पास A7 IV कैमरा है या आप लेने की प्लान कर रहे हो, तो जो टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप हीटिंग इश्यूज को मैनेज कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करेगी आपको। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू मैनेज द हीट इश्यू ऑफ द A7 IV कैमरा एट द सेकेंड पार्ट या लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों ये इश्यू ऑकर कर रही है और उस कमेंट के बारे में जिसने मुझे मजबूर करा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं। एक ऐसे तो कई सारे कमेंट आ रहे थे। ऑफ कोर्स पीपल आर गेटिंग दिस कैमरा, मेरे सब्सक्राइबर्स कईयों ने इस कैमरे को परचेस करा और वो ये कह रहे थे कि यस सर, ये हीट तो काफ़ी हो जा रहा है आफ्टर इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड वैल्यू, बट या द कैमरा इज स्टिल रिकॉर्डिंग एंड they are managing to do their work. But after that a comment came और काफ़ी डिटेल्ड कमेंट था और उसमें कुछ एक लाइन्स लास्ट की ये थी कि सर प्लीज़ मेरा कमेंट डिलीट नहीं कर देना। उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड वे में लिखा था, काफ़ी इलेबोरेट करके क्वेश्चन पूछा था, कुछ एक इधर उधर के एग्जाम्पल भी दिए थे। सो दैट लाइन एक्चुअली की मेरा कमेंट प्लीज डिलीट मत कर देना, इट कैच्ड माई आई। और मैंने ये सोचा कि भैया इसे मैं डिलीट तो करूँगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो किसी ने भी इतने पैसे डाले हैं, अगर उन्हें कुछ एक ट्रबल फेस हो रही है तो इस वॉइस को आगे बढ़ाना चाहिए, रेज करना चाहिए। इस वॉइस को दबाने से ज़्यादा जरूरी है इसको रेज अप करना और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक अच्छा मुकाम देना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना। जितनी दूर तक हो सके हमें इसे आगे ले जाना चाहिए कि जो भी कैमरा मेकर हैं उन तक हमारी आवाज़ किसी न किसी जरिए पहुँचे। तो या इन इंडिया वी डू हैव अ बिट more hot and humid condition than the western countries, specifically USA के कंपैरिजन में, यूरोप के कंपैरिजन में। इंडिया में आपकी वेदर जो है काफ़ी हॉट और ह्यूमिड चल रही है, समर के मंथ्स चल रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन इफ यू आर गेटिंग द A7 IV कैमरा, या यू हैव टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यू हैव टू फील सम हीट इन द बॉडी। बट हाँ, चलिए हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं, पहले इस कमेंट का जवाब देते हैं। उनके जो मेजर क्वेश्चन ये था कि अगर A7S III कैमरे की हीट सिंक यूनिट को सोनी अपना A7 IV कैमरे में लगा रहा है, देन व्हाई द कैमरा इज हीटिंग अप, क्योंकि A7S III में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की शिकायतें नहीं मिल रही हैं। यूजर्स दोज हु आर यूजिंग द A7S III कैमरा इन इंडिया, तो उन्हें उतना ओवर हीटिंग की तो कभी उन्होंने शिकायत करी ही नहीं। एंड द सब्सक्राइबर ओन द A640 कैमरा, इवन A7 III कैमरा, तो उन्होंने ये कहा कि कभी भी उनके A640 कैमरे में ओवर हीटिंग की इश्यूज उन्हें फेस नहीं करनी पड़ी। सेम इन द केस ऑफ A7 III कैमरा। देन व्हाई A7 IV? पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि क्यों A7 IV कैमरे में हीटिंग इश्यू ऑकर हो रहा है, क्या गलती हुई सोनी से जिसके चलते ये हीटिंग इश्यू ऑकर कर रहा है, और हमें अब क्या करना चाहिए कि इस हीटिंग इश्यू के रहने के बावजूद भी हम इससे बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को कर सके, काम अपना निकाल सके इस कैमरे से। तो चलिए हम इस टॉपिक को उठाते हैं सबसे पहले कि क्यों हीटिंग इश्यूज ऑकर हो रही है इस कैमरे के अंदर और क्या गलती हुई सोनी से। नंबर एक बात, उन्होंने A7S III कैमरे की हीट सिंक यूनिट यूज करी, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट करे, या आई हैव आल्सो रेड समवेयर इन द आर्टिकल्स टू दैट दे आर यूजिंग द सेम हीट सिंक यूनिट ऑफ द A7S III कैमरा, व्हाटएवर। सो लेट अस कंसीडर वो A7S III कैमरे की हीट सिंक यूनिट यूज कर रहे हैं एज रिटन इन मेनी ऑफ द आर्टिकल्स अराउंड द वेब। सो इफ A7S III की यूज कर रहे हैं तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी कि A7S III कैमरे में 12 MP की सेंसर लगी है, ठीक है। 12 MP की सेंसर जो डिजाइन और डेवलप हुई थी A7S सीरीज के लिए, बेसिकली उन्हें एक कॉम्पैक्ट सिनेमाटोग्राफी सॉल्यूशन बनाना था फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, नॉट फॉर द फोटोग्राफर्स। या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए 12 MP लो लाइट सेंसर, इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अप स्केल हो जाती, एंड दैट्स वाई इट
is being crowned as the low light king of the cameras, but it doesn't mean कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, इवेंट शूटर हो, तो जाके A7S III कैमरा परचेस कर लो, बिकॉज इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट ही हुई है सिनेमाटोग्राफी के लिए। इसकी बेस ही थी कि भैया हमने इसलिए 12 MP की सेंसर चुनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की। अगर आप देखोगे दे हैव स्पोकन मेनी टाइम्स, दे हैव सिलेक्टेड द 12 MP सेंसर कि अगर इस कैमरे को वो फुल सेंसर रीड आउट में भेजते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द A7S III राइट नाउ, अगर इस कैमरे को फुल सेंसर रीड आउट मोड पर भेजते हैं, इस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 12 MP रेजोल्यूशन, इस पर्टिकुलर कैमरे को ओवर सैम्पलिंग मोड में नहीं जाना पड़ता है, and that's why there is no heating issue associated with the A7S III कैमरा। तो पहली तो बात ये कि A7S सीरीज कैमरा जो था वो डिजाइन डेवलप हुआ था सिनेमाटोग्राफी के लिए, 12 MP के रेजोल्यूशन के चलते उसे ओवर सैम्पलिंग की मोड में नहीं जाना पड़ता है, एंड ड्यू टू दैट कोई ज़्यादा हीट उसमें इतनी जनरेट नहीं होती और उसके अंदर का हीट सिंक यूनिट सफिशिएंट है उसकी हीट को मैनेज करने के लिए। अगर आप उसे 10 घंटे भी यूज़ करते हो तो उसमें कोई हीटिंग की इश्यूज नहीं आएगी। नाउ यहाँ पर A7 IV कैमरा, क्यों इसमें हीट जनरेट हो रही है और क्या गलती हो गई सोनी से? द A7 IV कैमरा इज यूजिंग अ मैसिव 33 MP न्यूली डेवलप्ड सेंसर, एंड इस पर्टिकुलर सेंसर को सोनी को मैक्सिमम क्वालिटी डिग आउट करनी है कि उनके जो कंज्यूमर है उन्हें एक बहुत ही हाईली डिटेल्ड 4K फुटेज मिले, जिसमें कि नॉइज बहुत कंट्रोल हो, कलर की रेंडरिंग बहुत अच्छी हो। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि 33 MP को ओवर सैम्पलिंग में भेज दे रहे हैं, यानी कि फुल सेंसर रीड आउट करते समय कैमरा लाइन स्किपिंग या पिक्सल बिनिंग एल्गोरिदम्स को नहीं यूज करते हुए फुल 33 MP सेंसर को रीड आउट कर रहा है, और ये इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा को वो लेटर ऑन अपनी 4K फाइल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक ओवर सैम्पल 33 MP की फाइल को कैमरा इनिशियली रिकॉर्ड कर रहा है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन ऑफ द ओवर हीटिंग ऑफ द A7 IV कैमरा। सो ओवर सैम्पलिंग में वो भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें ओवर सैम्पलिंग में भेजना ही था तो उन्हें क्या करना था कि एक थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर हीट सिंक यूनिट यूज़ करनी थी अपने कैमरा बॉडी के अंदर, कि वो और थोड़ी बेटर तरीके से हीट को डिसिपेट कर। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर तरीके की हीट सिंक यूनिट नहीं यूज़ होने के कारण A7 IV कैमरे में ऐसी इश्यूज आ रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन कि इसकी फिक्सेस क्या है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि क्यों ये इश्यू आकर कर रही है और क्या गलती हुई सोनी से। इसमें अगर एक प्रॉपर, एक बहुत ही बेहतर तरीके की हीट सिंक यूनिट वो अगर यूज कर लेते, मोस्ट प्रोबेबली ये इश्यूज यूजर के पास इतनी नहीं पहुंचती जितनी अभी पहुंच रही, स्पेसिफिकली इन द एशियन रीजन लाइक इंडिया, जहां पर वेदर जो है काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स, क्या क्या बेसिक फिक्सेस हैं जिससे कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बहुत हद तक ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को 2x से ज़्यादा टाइम तक इंक्रीज कर सकते हो अगर आप कुछ एक मेथड्स को इसमें इम्प्लीमेंट करते हो। तो नंबर एक बात, अगर आप अपने A7 IV कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करने की सोच रहे हो, सबसे पहले काम आपको ये कर देना है दैट यू शुड कीप ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कैमरा। सोनी ने A7 IV कैमरे की वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दी है और ये डिस्प्ले स्क्रीन हीट को डिसिपेट करने में काफ़ी मदद करती है कैमरे की, बट ओनली व्हेन जब आप स्क्रीन को अपने कैमरे बॉडी से थोड़ी अलग रखते हो। तो जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो आप ये जरूर ध्यान रखो कि अपनी स्क्रीन को बॉडी से चिपके रहने मत दो। यू शुड टेक अवे दैट स्क्रीन एंड दैट विल हेल्प टू डिसिपेट द हीट। दिस इज द प्राइमरी थिंग दैट यू शुड डू टू कंपनसेट द हीट। अब हम आते हैं कुछ एक मुद्दे की बात पे, और जो सेकंड नंबर की टिप है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, इसे करना ही करना है और इसे करने को सोनी भी रिकमेंड करता है इफ यू आर यूजिंग द A7 IV कैमरा इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो आपको जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप करना है इज टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि पावर सेटिंग्स में जाके ऑटो पावर ऑफ की ऑप्शंस में जाके स्टैंडर्ड से हाई पर स्विच कर देना है। दैट यू हैव टू डू टू इंक्रीज द रिकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द कैमरा। तो अगर आप ये दो काम भी करते हो, यानी कि आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा डिस्प्ले से अलग करके यूज कर रहे हो और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को हाई पर कर दे रहे हो, तब भी लगभग 2x आपको रिकॉर्डिंग टाइम मिलने लगेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट के बारे में बातें कर लेते हैं। और इससे भी अगर आप इख्तियार करते हो अपने कैमरे के अंदर, तो हीट को फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। कैमरे बॉडी के अंदर हीट जनरेशन काफ़ी कम होगी। यू शुड ट्राई एटलीस्ट, इसे आप ट्राई करके जरूर देखना और पेन पेपर में टाइमिंग नोट करना कि जब मैं अपनी स्टैंडर्ड सेटिंग्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब आप मेरी बताई गई सेटिंग्स में आप रिकॉर्ड करते हो तो कितना का फ़र्क आया। नाउ फाइल फॉर्मेट सेटिंग्स के अंदर आपने जाना है और सिलेक्ट करना है X से VC HS4K।
यहाँ पर आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पर रिकॉर्ड होगी। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सेटिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन, XAVC HS4K। जब ये कैमरा XAVC HS4K पे वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, इट इज एट 60 FPS, यू हैव नो अदर ऑप्शन। बट हाँ, यहाँ पर जो कंप्रेशन फॉर्मेट ही कैमरा यूज कर रहा है, कोडेक यूज कर रहा है, वो है H.265। तो अगर ये 265 कोडेक यूज करता है तो यहाँ पर जो आपकी फाइल फॉर्मेट है, एक तो हाफ साइज की होगी अगर आप 264 यूज करके अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हो। एट द सेम टाइम हीट जनरेशन में भी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आते हैं। सो एटलीस्ट यू शुड ट्राई विद द XAVC HS4K फाइल फॉर्मेट। इसे आपने यूज करके जरूर देखना है। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने डिस्प्ले स्क्रीन को अपने कैमरे बॉडी से थोड़ी अलग रखनी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे करना ही करना है वो है कि अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू को, हीटिंग थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी ऑटो पावर ऑफ को स्टैंडर्ड से हाई पे सेट करना है। एंड द थर्ड पॉइंट दैट आई हैव सेड दैट टू सिलेक्ट योर फाइल फॉर्मेट टू XAVC HS4K, जो लेटेस्ट कंप्रेशन फॉर्मेट है H.265 कोडेक, उसे यूज करेगा और फाइल साइज भी आधी रहेगी और हीट जनरेशन भी बहुत ही मिनिमल रहेगा। सो दीज आर द हाईली रिकमेंडेड 3 पॉइंट जिन्हें आपने यूज करना ही करना है। नाउ अदर ऑप्शनल थिंग जिसे आपने ध्यान में रखना है कि भैया अपने प्रॉक्सी फाइल्स जो आप बना रहे हो कैमरे के अंदर उसे शट ऑफ कर दो। देयर इज नो नीड टू जनरेट एन एक्स्ट्रा ऑफ प्रॉक्सी फाइल जब आपके कैमरा एक ओवर हीटिंग मोड में जा रहा है। अनदर थिंग कि यहाँ पर CF Express अगर आप परचेस कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दीज आर द सेटिंग्स दैट यू कैन डू टू कंपेंसेट द हीट इनसाइड योर कैमरा। और जो पहले की 3 स्टेप मैंने बताई वो एटलीस्ट आप अगर फॉलो कर लेते हो, हीट जनरेशन बहुत मैनेजेबल और कम हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपने कैमरे के साथ काम करने का एक काफ़ी अच्छा समय मिल पाएगा। सो दीज वेयर माई सजेशंस टू यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़, रूमर्स और कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।